नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो देखिए, मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि फार्मेसी पॉइंट चैनल के प्ले लिस्ट में आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी के चैप्टर वाइज जो हैं वो आपको सभी सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, आपको नेशनल हेल्थ मिशन फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, तो एक तो फार्मेसी पॉइंट चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में एमसीक्यू जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में जो आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी की बुक है इंग्लिश में, अगर हम यहाँ पे बात करें फार्मास्यूटिक्स के लिए, तो आप यहाँ पे आर एम मेहता की जो बुक है, ठीक है, आर एम मेहता की जो बुक है उसी से मैंने मैक्सिमम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको मैंने बनाया है। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपका फार्मास्यूटिक्स बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में हम जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पे वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे फार्मेसी पॉइंट चैनल पे आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म फाइनल ईयर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऑल सब्जेक्ट के आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं फार्मासिस्ट का या फिर कोई भी एग्जाम अगर आप यहाँ पे देने वाले हैं तो वो आपके लिए यहाँ पे यूजफुल होगा। और ये आपका यूपी एनएचएम का जो एग्जाम होने वाला है इसमें भी ये आपका जो है वो यहाँ पे यूजफुल है। और आपको 10,000 से भी ज़्यादा जो है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन इसको हम करते हैं। और आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को हल्के में न लें। और जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये बहुत ही जो है वो यहाँ पे इजी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे गए हैं। अब देखिए, जो यहाँ पे एनएचएम का एग्जाम होने वाला है इसमें आपका जैसे इसमें आपका 2 सेक्शन रहेगा। जो आपका यहाँ पे 80 इसमें आपके 80 जो एमसीक्यू आएंगे ये आपका सेक्शन 1 रहेगा। तो देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्स्ट ईयर और यहाँ पे आपका फाइनल ईयर के जो भी सब्जेक्ट हैं उसी से ये 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो बनाए जाएंगे। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि इसमें आपसे फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन हो गए, फार्माकोलॉजी के हो गए, आपका बायोकेमिस्ट्री का हो गया, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का हो गया, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का हो गया, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का हो गया। तो सभी सब्जेक्ट के जो यहाँ पे एमसीक्यू हैं वो एक ही क्वेश्चन पेपर में आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स के कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में जो हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो जो यहाँ पे इंसुलिन है इसका फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे दिया गया है कि इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एफएसएच, इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम ब्लड इन ए टिश्यू, ओवल्यूशन, रिलीजिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो देखिए, जो हमारे यहाँ पे इंसुलिन है इसका सिक्रीशन होता है बीटा सेल से। ठीक है, इसका सिक्रीशन होता है बीटा सेल से। और जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन ए टिश्यू। ठीक है, तो देखिए, अगर यहाँ पे इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है तो क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। यानी कि जो यहाँ पे शुगर कंटेंट है वो हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो इंसुलिन है इसका काम क्या है, जो इसका यहाँ पे काम है वो काम ये है कि जो हमारा ब्लड है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर होता है ये इसको अपटेक कर लेता है। ठीक है, ये इसको उठा लेता है और वो हमारे टिश्यू में इसको डिपॉजिट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि वेल्प्रोइक एसिड इज ए। ठीक है, तो यहाँ पे वेल्प्रोइक एसिड क्या है, एंटी एमेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी एपिलेप्टिक है कि एंटासिड है। ठीक है, तो देखिए, एंटी एमेटिक क्या होते हैं और यहाँ पे एनाल्जेसिक दिया है, एंटी एपिलेप्टिक दिया है और एंटासिड क्या दिया है, ये सभी क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन आपको पता होगी। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे दिया गया कि वेल्प्रोइक एसिड इज, तो ये हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं आप उनको यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और जो यहाँ पे लाइव क्लासेज जो हैं वो भी जल्द स्टार्ट होंगी, क्योंकि मेरे यहाँ इंटरनेट की जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है कि इंटरनेट में अच्छी स्पीड नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे दिया गया कि द ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसी ड्रग जो कि दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को कम कर देती है उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे दिया गया एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, एडवर्स रिएक्शन एंड सिनर्जिक। ठीक है, तो इसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो का जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने आपको फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स के
प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो मैंने आपको दिया है, इसमें करीब आपको 40 से 50 वीडियो जो है वो आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगी। तो आप इन सभी चैप्टर के जो भी एमसीक्यू हैं आप इनको जरूर से जो है वो प्रिपेयर कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए ब्रोंकोडाइलेटर, ठीक है। तो तो यहाँ पे ब्रोंकोडाइलेटर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है साल्बुटामॉल, डिजॉक्सिन, प्रोप्रानोलोल एंड रैनिटिडिन, ठीक है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है साल्बुटामॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आप एमसीक्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऐसे मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पे कौन सा ऐसा एजेंट है जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, एंजियोटेंसिन, फिनोल डोपा एंड निकार्डिपिन। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है ये हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, यानी कि जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं ये इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? तो यहाँ पे दिया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, एफिकेसी ऑफ द ड्रग, मेजर्स ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग एंड मेजर ऑफ पोटेंसी ऑफ ड्रग, ठीक है। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर वो है मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे थेराप्यूटिक इंडेक्स है ये हमारा जो है वो हमारे यहाँ पे एसोसिएटेड है किससे? सेफ्टी ऑफ ड्रग से, मेजर्स ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कि डायरिया इज कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे डायरिया है ये किसका कॉमन साइड इफेक्ट है? पैरासीटामोल का, एंटीबायोटिक्स का, ड्रग्स यूज फॉर वोमिटिंग एंड एंटासिड का, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे डायरिया है ये कॉमन साइड इफेक्ट होता है एंटीबायोटिक का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि पूछा गया है कि ड्रग्स विच इंक्रीज लंग सिक्रीशन, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो यहाँ पे लंग के सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दिया गया एक्सपेक्टोरेंट, लिंक्टस, लैक्सेटिव एंड सिरप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिरप होगा नहीं, लैक्टिस, इसके अलावा हमारा यहाँ पे जो है ये हमारा लैक्सेटिव होगा नहीं, लिंक्टस भी नहीं होगा, तो हमारा एक्सपेक्टोरेंट जो है ये यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमें इस क्वेश्चन का जो भी एमसीक्यू आते हैं हमें उनमें उस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता होता है। तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक फॉलो करना है कि आपको जो आंसर सही पता है कि हाँ ये आंसर हमारा सही नहीं हो सकता है, आप उसको कट कर दें, ठीक है। जब आप उस ऑप्शन को ऐसे कट कर देंगे तो आपके पास जो भी ऑप्शन बचेगा, 2 ऑप्शन बचेगा या फिर 1 ऑप्शन बचेगा, उसी में से आपके जो है यहाँ पे सही होने के जो यहाँ पे आपके चांसेज हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हाइपरटेंशन के केस में कौन सी ऐसी ड्रग है जिसका कि यूज जो है वो किया जाता है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन को देख सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन जो कि बिल्कुल गलत है, यहाँ पे पैरासीटामोल भी गलत है और एस्पिरिन भी गलत है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो कि है एम्लोडाइपिन, ये हमारा सही है, ठीक है। अब चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर मेडिसिन, यानी कि एंटी नियोप्लास्टिक जो एजेंट्स होते हैं इसको आपने पढ़ा होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में और आपने इसको फार्माकोलॉजी में भी जो है वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन साइड इफेक्ट पूछा है एंटी कैंसर ड्रग का जो कि होता है नाउजिया एंड वोमिटिंग। अब देखिए यहाँ पे नाउजिया का मतलब क्या होता है? नाउजिया का मतलब होता है मितली आना, ठीक है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होता है, इसका मतलब होता है मितली आना। यहाँ पे डायरिया होता है, हेयर लॉस है और ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। फार्माकोविजिलेंस का मतलब क्या होता है? ड्रग सेफ्टी, ड्रग एफिकेसी, ड्रग पोटेंसी की ड्रग टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस है ये हमारा रिलेटेड होता है किसके साथ में? ड्रग सेफ्टी के साथ में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही यहाँ पे फेमस क्वेश्चन है कि क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है। तो क्लोरोक्विन का जो इस्तेमाल है वो कब किया जाता है? डायबिटीज में, मलेरिया में, ट्यूबरक्लोसिस में या फिर डायरिया में, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो यहाँ पे क्लोरोक्विन है इसका यूज किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो देखिए अगर आप फार्मेसी पॉइंट चैनल से अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, एनएचएम एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर एग्जिट एग्जाम की भी अगर आप यहाँ पे तैयारी करते हैं तो आप यहाँ पे मान के चलें कि आपको 60 से 70% आपको नंबर मिलना ही मिलना है। इतना आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा और जो आपका एग्जाम है
आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, तो इसमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? पोलियो है, मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है कि कैंसर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैंसर को हम यहाँ पे कट कर देते हैं, और जो हमारा यहाँ पे पोलियो है ये हमारा वायरस से होता है, इसको भी हम यहाँ पे कट कर देते हैं, और जो हमारा यहाँ पे मलेरिया है ये हमारा होता है प्लाज्मोडियम से, इसको भी हम कट कर देते हैं। हमारे पास ऑप्शन बचता है केवल सी, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि पूछा गया कि व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक, क्योंकि जो इसमें स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसको एक बार यहाँ पे डिटेल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप कोई भी डोजेज फॉर्म लेते हैं, ठीक है, आप कोई भी डोजेज फॉर्म लेते हैं, जैसे कि आपका टैबलेट हो गया, ठीक है, आपने टैबलेट लिया और इस टैबलेट के साथ आपकी बॉडी ने जो बिहेवियर किया, ठीक है, इसके साथ में जो यहाँ पे टैबलेट है इसके साथ में आपके बॉडी ने जो कार्य किया उसे हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एडीएमई जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं एडीएमई। तो इसमें आपको हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, आपका मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि जो हमने मेडिसिन लिया उसके साथ हमारी बॉडी ने क्या किया। ठीक है, तो हमारी बॉडी ने किया उस मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूवमेंट जो है ये नहीं होगा, एक्सक्रीशन जो हमारा ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग थ्रू द बॉडी जो है ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक में आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, तो यहाँ पे कहने मतलब ये है कि जो हमने मेडिसिन लिया ठीक है, हमने जो मेडिसिन लिया, ठीक है, मेडिसिन जो हमने लिया उसने हमारे बॉडी के साथ क्या किया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद रिसेप्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक है इसमें हमारे वे सभी प्रोसेस आते हैं जिसमें कि जो हमने मेडिसिन लिया है उसने हमारी बॉडी के साथ में क्या किया है, उसने हमारी बॉडी के साथ क्या इंटरेक्शन दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट इन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से जो है वो यहाँ पे आपका फार्मास्यूटिक जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आखिरकार एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जब यहाँ पे एंटेरिक कोटेड जो है आपका यहाँ पे टैबलेट बनाया जाता है तो वो यहाँ पे मेडिकामेंट को कहाँ पे रिलीज करता है। ठीक है, स्टोमक में तो यहाँ पे आपका बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे कोलन में भी नहीं होगा, तो ये यहाँ पे रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि पार्शियल या आर कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप आर बॉटम ऑफ टैबलेट इज नोन एज। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे आपका एनएचएम का वैकेंसी निकला है, अगर आपने इसका सिलेबस देखा होगा तो इसमें आपका जो टॉपिक दिया गया फार्मास्यूटिक्स में उसमें आपका टैबलेट भी जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेंगे और इस चैप्टर से जो भी एमसीक्यू बन सकता है वो भी आपको फार्मेसी पॉइंट चैनल पे जो है वो आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि पार्शियल मतलब आंशिक रूप से या फिर कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ टैबलेट इज नोन एज, तो इसी को हम कैपिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा टैबलेट है, ठीक है, ये हमारा टैबलेट है, और अगर जो इसका यहाँ पे ऊपरी लेयर है, ठीक है, अगर इसका यहाँ पे ऊपरी लेयर है या फिर इसका बॉटम लेयर या फिर इसका जो यहाँ पे आपका है बॉटम लेयर है, तो अगर इसका पार्शियल या फिर कंप्लीट रिमूवल हो जाएगा, ठीक है, इसके अपर लेयर का या फिर इसके बॉटम लेयर का, तो उससे हम क्या कहते हैं, तो इससे हम कैपिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज नोन एज लायोफिलाइजर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा ड्रायर जिसको कि हम यहाँ पे लायोफिलाइजर कहते हैं। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है फ्रिज ड्रायर। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे फ्रिज ड्रायर है इसको हम यहाँ पे लायोफिलाइजर भी है इसको हम यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग, ठीक है, इज। तो देखिए स्टरलाइजेशन जो है इससे भी बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो एनएचएम एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि जो ये टॉपिक है वो उसके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, यूवी रेडिएशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड बैक्टीरिसाइडल स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। और देखिए यहाँ पे स्टरलाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीट रिमूवल ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसमें कोई भी यहाँ पे जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस ऑब्जेक्ट पे न रहे, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 टी स्पून फुल इज, ठीक है, 1 टी स्पून फुल जो है ये किसके बराबर होता है, तो ये हमारा 4 ml के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि PRN इज ए commonly used Latin abbreviation in prescription writing. What is the English meaning of equivalent PRN, ठीक है। तो देखिए जो हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, साथ में जो हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स है, इसमें आपने लैटिन टर्म्स को पढ़ा होगा, तो इससे भी जो है वो एमसीक्यू वगैरह बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे बन जाते हैं। तो PRN का मतलब होता है एस नीडेड, ठीक है, यानी कि जब आवश्यकता हो, यानी कि जब जरूरत हो। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज एन इमल्सन, ठीक है। इमल्सन क्या है, मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ 2 लोशन, मिक्सचर ऑफ 2 पाउडर, मिक्सचर ऑफ लोशन एंड पाउडर। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे इमल्सन है ये एक बाइफेजिक डोजेज फॉर्म है, और जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो भी आपका जो भी लिक्विड होता है, सॉल्यूशन होता है, वो आपस में मिक्स नहीं होता है, वो इमिसिबल होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्रूड ड्रग्स आर ड्राइड इन, तो क्रूड ड्रग को किसमें ड्राई किया जाता है, ट्रे ड्रायर में, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर में, यहाँ पे टनल ड्रायर का ऑप्शन दिया है, और नॉन ऑफ दीज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ट्रे ड्रायर, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे दिया गया कि एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू द डाई वॉल इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे एडिशन का मतलब होता है चिपकना, ठीक है, एडिशन का मतलब क्या होता है, चिपकना। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिकिंग, ठीक है। तो देखिए जब भी यहाँ पे टैबलेट जो है जब इसको बनाया जाता है, तो जो इसका डाई होता है, यानी कि जो इसका यहाँ पे खांचा होता है, अगर इसमें टैबलेट अगर आपका चिपक जाता है तो उसी को हम स्टिकिंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो कि पूछा गया है कि द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX, ठीक है। तो RX का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टेक, और यहाँ पे आपका व्हेन नेसेसरी ये गलत है, सेंड गलत है, और जो यहाँ पे आपका दिया है राइट दिया गया है ये भी गलत है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि ए नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू एड डाइल्यूशन स्टेबिलिटी टेस्ट मास्किंग इज नोन एज। तो देखिए कोई भी डोजेज फॉर्म अगर बनाया जाता है तो उसमें एक आपका मेडिकामेंट होता है और एक आपका एक्सिपिएंट्स होता है, जो कि नॉन ड्रग पार्ट होता है। और एक्सिपिएंट्स जो है इसमें हम इसका यूज करते हैं डाइल्यूशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, टेस्ट मास्किंग के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, साथ में कलरिंग एजेंट के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम एडिटिव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया गया कि ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशन आर ड्राइड बाई, ठीक है। तो जो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा है साथ में ब्लड सीरम है, इसको किसके माध्यम से इसको ड्राई किया जाता है, तो जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है फ्रिज ड्रायर, ठीक है। तो इस मेथड का जो है वो यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर्ड क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कांटेक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैसीरेशन। इसको आपने पढ़ा होगा RM मेहता की बुक में फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, यानी कि डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया गया है कि स्टोर मीन्स कूल प्लेस, ठीक है। स्टोर मीन्स कूल प्लेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टोर कूल प्लेस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे दिए गए कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड की 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो स्टोर इन कूल प्लेस का मतलब होता है 8 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है इसी को हम स्टोर कूल प्लेस कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया गया कि इमल्सन आर विच टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म। तो जो हमारे यहाँ पे इमल्सन है ये बाइफेजिक डोजेज फॉर्म होता है, आप सभी को पता है। तो जो आज की वीडियो है आपने इसमें जो भी MCQ देखा है ये प्रीवियस ईयर के फार्मासिस्ट एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं आपको यहाँ पे फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स के जो यहाँ पे MCQ वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जरूर से देखें और इस एग्जाम के लिए आप अभी से तैयारी करें।
कि जो आपका यहाँ पे एग्जाम है वो क्रैक हो सके और आपको फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल सके। तो इसी तरह बहुत जल्द आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस जो हैं वो भी आपको फार्मेसी पॉइंट चैनल पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो कि इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अगर आप एग्जिट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और अपने एनुअल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, फिर भी आप ये सभी वीडियो जो है आप इनको देख सकते हैं। तो जो आज का यहाँ पे क्लास है, सेशन है, उसको आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।